जो आपका चैप्टर है फ्रीडम, उसमें एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन की जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है इशू ऑफ ड्रेस कोड। अब इशू ऑफ ड्रेस कोड का क्या मतलब है कि कई बार हमारे ऊपर इम्पोजिशंस लगा दी जाती हैं कि आप ये नहीं पहन सकते, यू हैव टू वेयर दिस ओनली। ठीक है, आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ भी हो जाए आपको यही पहनना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे सीन में क्या होता है कि हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि एक हमारी फ्रीडम को एक तरीके से रोका गया है। हमने फ्रीडम की सारी चीजें डिस्कस की हैं और ये माना है कि अगर जितनी मिनिमम फ्रीडम एक इंसान पे होगी उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है कि हम लोग देख सकते हैं काफी सारी जगह ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी पहनने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं और फिर उसके बाद उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमें जाना पड़ता है। अब यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है उनमें से, एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस हैं एंड हमको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं कि क्या क्या मतलब हो सकता है और कैसे अगर किसी चीज के ऊपर कॉन्स्टेंट लगाया गया है ड्रेस कोड के ऊपर तो वो कैसे हमारी फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करेगा, जो फ्रीडम है उसको कैसे रोकेगा। जो पहला दिया गया, उन्होंने जो एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि जो माओ का रिजीम था, जब माओ रूल कर रहे थे चाइना के ऊपर, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जब रूल इस्टेब्लिश हुआ था वहां पे, तो माओ ने क्या इंपोजिशन लगा दिया था कि सब लोग माओ सूट पहनेंगे। ठीक है, उन्होंने ये लगा दिया था कि कोई कुछ और नहीं पहन सकता, सबको माओ सूट पहनना है, यानी कि वो जो पहनते थे सबको वही पहनना है। एंड इसको एक इक्वालिटी का तरीका इक्वालिटी को प्रमोट करने का तरीका देखा गया था। जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो ये है कि जब सानिया मिर्जा टेनिस खेला करती थी तो वो जो पहना करती थी उससे क्योंकि सानिया मिर्जा एक मोमडन थी तो उनके अगेंस्ट एक फतवा ऑर्डर हुआ था, एक फतवा जारी किया गया था कि जो वो पहन रही हैं वो वुमेन को पहनना नहीं चाहिए, वो वुमेन की ड्रेसिंग सेंस के अगेंस्ट है, वुमेन के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं एंड उनको उस रिस्ट्रिक्शंस के अंडर जीना है और वो जो चाहती है वो नहीं पहन सकती। तो ये फतवा जारी किया गया था सानिया मिर्जा के अगेंस्ट कि आप जो मर्जी आपकी वो नहीं है कि आप वही पहने, आपको रेस्ट्रिक्शंस में जीना पड़ेगा। ठीक है, देन अब थर्ड जो एग्जांपल दिया गया है वो है कि टेस्ट मैच जो होता है, यानी कि जब हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, जो टेस्ट मैच होता है उसमें ये दिया गया है कि टेस्ट मैच में सब लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। जब हम टेस्ट मैच भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि सब लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, तो क्या वो हमारी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और फिर चौथा है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है, सब स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है, एक ड्रेस कोड लगाया जाता है और वो हमको पहन के जानी होती है, ये कंपलसरी होता है हमारे लिए कि हम वो पहन के जाएं। तो हमारे सामने 4 एग्जांपल दिए गए, माओ रिजीम में माओ का सूट जो पहनना था, जो फतवा जारी किया गया सानिया मिर्जा के अगेंस्ट, टेस्ट मैच यानी कि व्हाइट ड्रेस पहनी होती है और स्कूल में हम लोगों को एक यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। अब हमारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है क्या वो जस्टिफाइड है सारे केसेस में। ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है क्या वो एक फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट पैदा करता है, यानी कि हमारी फ्रीडम पे रुकावट लाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो पहला केस है जब माओ कहते हैं कि आप सब लोगों को माओ सूट पहनने हैं और कुछ और कोई नहीं पहन सकता। ठीक है, तो पहला रीजन क्यों कहा जाता है ये, ताकि सब लोगों को एक तरीके से सब लोग इक्वल रहें, सोसाइटी में एक तरीके से हायरार्की ना बने कि तुम नीचे हो या मैं ऊपर हूं। जब सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, अगर हम अपनी सोसाइटी का एग्जांपल लें, अगर हम कोई बहुत ज्यादा रिच पार्टी में या मैरिज में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक हाई क्लास जो सोसाइटी होती है वो एक डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनती है। ठीक है, वो हाई लेवल की दिखती है और उससे एक सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी आती है। आपका जो ड्रेस होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है और उससे क्या पता चलता है कि आप हायर क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं। ठीक है, तो माओ ने क्यों कहा कि सब लोग माओ सूट पहनेंगे, उसका रीजन ये था ताकि सब लोग इक्वल दिखें, जो सोशल इनइक्वालिटी की बात आती है उसको कम किया जाए। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी क्या है, आपकी फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट लगा है, अगर मैं कुछ और पहनना चाहूं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। क्या एक इंसान के हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ही डिसाइड करेगा कि मैं क्या पहनूंगा। अगर ये रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान के ऊपर दबाव डाल रहे हो, भले ही आप सोशल इनइक्वालिटी को कम कर रहे हो, लेकिन आप एक इंसान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उसकी फ्रीडम को कॉन्स्ट्रेन कर रहे हो कि तुम
जो चाहते हो वो नहीं पहन सकते, तुम्हें एक चीज ही पहननी पड़ेगी। तो पहले केस में रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट है फतवा जो सानिया मिर्जा के अगेंस्ट जारी किया गया कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, ये पहन सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। पहले सिचुएशन में तो एक पॉजिटिव साइड थी भी, इसमें तो कोई पॉजिटिव साइड नहीं है। हमें सबको पता है हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है कि महिलाएं आगे आए। जब महिलाएं स्पोर्ट्स खेलती हैं तो अगर हम उनके कपड़े पहनने पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उससे क्या होगा, उन्हें अनकंफर्टेबल कपड़े पहनने पड़ेंगे और वो अपने गेम को ढंग से नहीं खेल पाएंगी, वो उस लेवल के साथ नहीं खेल पाएंगी जिस लेवल से हम चाहते हैं, उस कंफर्टेबल पोजीशन में वो नहीं रह पाएंगी। और एक फतवा भले ही मस्जिद से निकलता हो, मस्जिद को हायर अथॉरिटी माना जाता है, लेकिन जरूरी होता है वे सब लोगों को इक्वल नजरों से देखे। आप क्यों एक स्पोर्ट्स स्टार जो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स आइकन है, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट कैसे जारी कर सकते हो, एक फतवा कैसे निकाल सकते हो कि आप ये नहीं ये पहनेंगी। एक इंसान की फ्रीडम होती है, एक इंसान की चॉइस होती है और आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जो उसका मन करेगा वो पहनेगा या पहनेगी, ठीक है। आप फतवा जारी करके रोक नहीं लगा सकते, इसमें रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप क्यों लगा रहे हो, जो उसका मन होगा वो पहनेगी, क्योंकि वो एक हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, उन्होंने वहां तक अपने आप को पहुंचाया है और कंफर्टेबल पोजीशन में खेलने के लिए उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और वो उनकी मर्जी है, वो कैसे भी कपड़े पहने। एक फतवा जारी करके उनके ऊपर रोक लगाना बस इसलिए क्योंकि आप इमाम हो या कोई भी हो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, आप नहीं कर सकते। आप एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम दी गई है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस पर टोटल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप उसको पूरा दबा रहे हैं और उसका राइट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप वो चीज नहीं कर सकते। तो दूसरे केस में रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर हम तीसरी चीज में है कि टेस्ट मैच में व्हाइट ड्रेस होती है, ये एक हमारे लिए बहुत कॉमन सा नोशन है कि टेस्ट मैच है तो व्हाइट ड्रेस है। अब इसमें जस्टिफाइबल है या नहीं है, शायद एक तरीके से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये जस्टिफाइड है। आप एक फील्ड में उतर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेल रहे हैं एंड हर चीज की अपनी एक पहचान होती है एंड उसके कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एंड व्हाइट ड्रेस टेस्ट मैच में होना कोई आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। अगर आप कलर ड्रेस पहन के भी या किसी और कपड़े पहन के भी टेस्ट मैच खेलोगे तो टेस्ट मैच खेलने के तरीके पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो व्हाइट ड्रेस पहन के टेस्ट मैच खेलना आपकी फ्रीडम को कहीं रोक नहीं रहा है। आपका कोई जो फ्रीडम का एंगल है, जो फ्रीडम का सही मतलब है, फ्रीडम की दो डेफिनेशन थी। एक कि आप अपने जो पोटेंशियल है उसको और ज्यादा डेवलप कर पाओ, अच्छे से डेवलप कर पाओ, उसको उसे अच्छे से एक्सप्लोर करके आप उसी में एक अच्छा अपना फील्ड देखो। और दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कॉन्स्ट्रेंट लगाया गया पर ये इतना बड़ा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, ये आपके पोटेंशियल को डेवलप करने से नहीं रोक रहा है। आपके पास पूरा राइट है कि आप पोटेंशियल डेवलप करें, जबकि पहले दो सिचुएशन में फ्रीडम की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, उसको जो फ्रीडम का मतलब होता है वो उसको दबा रही है अगर आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। जबकि टेस्ट मैच के केस में ऐसा नहीं है। वहीं स्कूल ड्रेस की बात आती है, स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल एक ऐसा एरिया है जहां पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है। शायद अगर सब लोगों के एक जैसे कपड़े होंगे तो आपको एक तरीके से डिसिप्लिन, वो भी आपको एक डिसिप्लिन में रखने का तरीका है। और स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे आप पढ़ने आए हैं, जहां पे आपकी सोशल इक्वालिटी को जज, आपको सोशली इक्वल देखा जाता है, अनइक्वल नहीं देखा जाता है, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई जाती है। अब स्कूल में भी हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अमीर होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं। स्कूल ड्रेस क्यों बनाई जाती है? ताकि सब सोशली इक्वल दिखें, हम पैसों के उसमें सोशल इनइक्वालिटी ना आए। और स्कूल एक बहुत बेसिक चीज है, हम फर्स्ट क्लास एलकेजी यूकेजी से जाते हैं 12th तक। अगर हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं बनेगी शुरू से, ये हम लोग देखेंगे कि वो हाई क्लास है, तो हमारे दिमाग में भी वही चीज बैठ जाएगी एंड दिमाग का जो बेस बनेगा, जो फॉर्मेशन होगी, उसमें कपड़ों के बेसिस पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। इसलिए स्कूल में ड्रेस कोड होना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, वो एक सोशल इक्वालिटी को प्रीच करता है और इसमें रेस्ट्रिक्शन शायद जस्टिफाइड है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आप अपना पोटेंशियल डेवलप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड इवन स्कूल में भी सैटरडेज के दिन तो कलर ड्रेस अलाउड होती है, उस दिन भी हम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं देखते कि कुछ डिफरेंट हो रहा हो, ठीक है ना। लेकिन उस दिन हमारे अंदर, अगर आप सैटरडे को कभी स्कूल में जाएंगे और देखेंगे तो सोशल इनइक्वालिटी डेवलप होती है,
कैसे होती है हमारे अंदर सोशल इनइक्वालिटी? हम कपड़ों को देख के लोगों को जज करने लगते हैं एंड देन फिर उनकी एक हायरार्की बनती लगती है कि हायर क्लास है, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है। ये चीजें ना हो इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई जाती है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है। अब ये कहा गया है कि क्या ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इज इट अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन फ्रीडम? तो शुरुआत के 2 केसेस में वो फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट है, लेकिन बाद के 2 केसेस में हम नहीं कह सकते कि वो फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट है, क्योंकि वो आपके पोटेंशियल को डेवलप कर रही है एंड मिनिमम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट होना भी जरूरी है, हमने ये भी पढ़ा था। तो वो मिनिमम कॉन्स्टेंट है जो एक तरीके से जस्टिफाइड है। तो हमारा कॉन्स्टेंट नहीं लग रहा है, पहले 2 केसेस में है रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्टेंट है फ्रीडम पे, लेकिन बाकी के 2 केसेस में नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। जब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, हु हैज द अथॉरिटी, किसके पास ये अधिकार है कि वो हम क्या पहनेंगे हम क्या नहीं पहनेंगे इस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए? किस अथॉरिटी के पास अधिकार है एंड ये राइट उसको किसने दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शायद किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या पहनेंगे और हम क्या नहीं पहनेंगे। जैसे पहला केस है माओ, क्या एक आदमी डिसाइड करेगा सब लोगों की कि वो क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे? भले ही वो कुछ भी प्रीच करना चाह रहा हो, लेकिन वो एक तरीके से फ्रीडम पे एक लिमिट से ज्यादा कॉन्स्टेंट लगा रहा है, ठीक है। माओ सूट क्यों पहने सब लोग? और ये एक तरीके से अथॉरिटी नहीं देता एक आदमी को कि आप ये जस्टिफाई करो कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, और माओ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आप इलेक्ट हुए हो तो लोगों के वोट से हुए हो, एंड ये जरूरी है आप कि ये बात समझो कि आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओ। यू हैव टू गिव देम मोर एंड मोर फ्रीडम, ठीक है। तो ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती। ऐसे ही फतवा, मस्जिद को या फिर जो इमाम बैठे होते हैं जो ये सब फतवा निकालते हैं, उनको कोई अथॉरिटी नहीं देता। वो तो सिर्फ एक रिलीजियस लीडर बने हैं, ना तो उनके पास कोई अथॉरिटी है, ना लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, वो तो बस बन गए हैं। एंड उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए। सानिया मिर्जा का जैसे एग्जांपल दिया गया है, वो उसकी मर्जी है वो क्या पहनेगी और वो क्या नहीं पहनेगी। अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो ये गलत है, आपके पास कोई राइट नहीं है रेस्ट्रिक्शन लगाने का, एंड यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ, ठीक है। ये चीजें नहीं होंगी, रेस्ट्रिक्शन लगाना आप नहीं लगा सकते। तो ये था रेस्ट्रिक्शन ये किसके पास अथॉरिटी होती है? क्या रिलीजियस लीडर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस अथॉरिटी हमें कैसे रोकेगी, क्यों रोकेगी हमें? उसके पास क्या राइट है? उसके पास कोई राइट नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम वो पहनेंगे। एक जो रिलीजियस अथॉरिटी, जो रिलीजन वर्ड है, वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो विश्वास करता है या नहीं करता है। वो एक उसकी मर्जी है कि जो आप फतवे जारी करो, लेकिन ये इंसान के ऊपर है कि वो करे, उसको फॉलो करे या ना करे, ठीक है। आप एक रूल निकालो, एक इंसान के ऊपर है कि इसको फॉलो करे या ना करे। अगर आप रिलीजियस अथॉरिटी हो, एक रिलीजियस अथॉरिटी होना, एक तो पहली बात आपको पावर में नहीं रखता है, आप लोगों के वोट से इलेक्ट होके नहीं गए हैं, ठीक है। लोगों ने आपको इलेक्ट नहीं किया है, आप वहां पर बन गए हो, और उसके बाद वहां बैठ के लोगों के ऊपर रूल करने का राइट आपको नहीं है। वो राइट गवर्नमेंट का होता है, एंड गवर्नमेंट को भी लोगों की नीड्स का ध्यान रखना होता है। तो रिलीजियस लीडर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए। स्टेट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए। स्टेट हमारे ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? उसके पास क्या राइट है? वो नहीं लगा सकता। स्टेट इलेक्ट होती है तो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, एंड उसको हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का कोई पावर नहीं है। फ्रीडम में कॉन्स्टेंट्स होने जरूरी हैं, लेकिन वो मिनिमम कॉन्स्टेंट होने चाहिए, और वो कॉन्स्टेंट भी इसलिए होते हैं ताकि हमारे ही राइट्स प्रोटेक्ट हो, ताकि हम इस सोसाइटी में सेफली जी सकें, ठीक है। तो रिलीजियस और स्टेट के पास कोई नहीं होता। जहां की बात आती है आईसीसी की, आईसीसी एक क्रिकेट की काउंसिल है, ठीक है, और ये इस चीज में आता है कि टेस्ट मैच में जो व्हाइट ड्रेस चलती है, क्या आईसीसी के पास अधिकार है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाए कि आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे? अब आईसीसी एक क्रिकेट की पूरी काउंसिल है, उसमें वो लोग बैठते हैं जो उस चीज के बारे में जानते हैं, एंड हर चीज में डिसिप्लिन होना जरूरी है, एक इक्वालिटी होनी जरूरी है, एंड एक पर्टिकुलर रूल होना, एक गाइडलाइंस होती है ना, कोई भी चीज में आप कर रहे हो, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हो एग्जाम को, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। वैसे कुछ खेलने के लिए या कुछ करने के लिए भी गाइडलाइंस होती हैं। शायद हम कह सकते हैं कि आईसीसी के पास राइट है कि वो जो क्रिकेट की गाइडलाइंस को मेंटेन करे, ताकि जो क्रिकेट का जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है वो बना रहे। एंड व्हाइट ड्रेस आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि आईसीसी हमारे कॉमन लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन क्रिकेट के ऊपर रूल करना, क्रिकेट की कुछ गाइडलाइंस बनाना वो जरूरी है। हाँ, अगर वो ऐसी गाइडलाइंस जारी करती है जिससे लोगों का पोटेंशियल डेवलप होने में दिक्कत हो रही है, फ्रीडम पे हद से ज्यादा कॉन्स्टेंट लग रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपके पास वो राइट नहीं है, आप वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास ये राइट नहीं है कि आप पोटेंशियल को डेवलप होने से रोको। ठीक है, आप एक गाइडलाइन जारी कर रहे हो, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्रीडम पे मिनिमम कॉन्स्टेंट लगाएं। और टेस्ट मैच में व्हाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में व्हाइट ड्रेस एक तरीके से वो ये है कि मिनिमम कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब हम जब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या जो इम्पोजिशन है वो एक्सेसिव है। ठीक है, जो इम्पोजिशन लगाई गई है क्या वो एक्सेसिव है? तो लास्ट के दो केसेस में मैं कहूंगा एक्सेसिव नहीं है, बट शुरू के दो केसेस में बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, क्योंकि माओ के पास कोई राइट नहीं है कि वो लगाए लोगों के ऊपर कि वो आप यही पहनोगे, जबकि और ऐसे ही रिलीजियस लीडर्स के ऊपर भी कोई राइट नहीं है कि आप फतवा जारी करें एक इंसान को रोके वो चीज पहनने से। ठीक है, डज इट डिमिनिश द वेज पीपल थिंक एंड पीपल जस्ट प्रैक्टिस फ्रीडम? तो वो डिमिनिश करेगा, पहले दो केसेस में डेफिनेटली डिमिनिश करेगा। ठीक है, वो डिमिनिश्ड होगी, लेकिन लास्ट के दो केसेस में अगर हम देखें तो कोई डिमिनिश का तरीका नहीं है। एक तरीके से वो सोशल इक्वालिटी प्रीच कर रही है, और वहां दूसरी ही तरफ आपको एक क्या चीज है कि टेस्ट मैच में व्हाइट क्रिकेट एक प्रॉपर गाइडलाइन के ऊपर आ गया। अब पहले और लास्ट में हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले का भी एक तरीके से सोशल इक्वालिटी प्रीच करने का तरीका है, लास्ट का भी सोशल इक्वालिटी प्रीच करने का तरीका है, लेकिन अगर आप पूरी कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, और वो भी पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप रूल कर रहे हो कि आप बस यही पहनोगे, तो लोगों की फ्रीडम एक तरीके से बहुत ज्यादा कांस्टेंट लग रहा है। जबकि स्कूल में हम थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक सिटी की रहती है, तो ये जरूरी है कि उस टाइम में डिसिप्लिन फॉलो हो। कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं बुरा नहीं है, एंड वो हमारे पोटेंशियल को डेवलप करने से रोक नहीं रही है। लेकिन पहले केस में आपने पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप हो, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और वो चीज गलत है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इम्पोजिशन के, यानी कि इन केसेस में, जो चारे केसेस हैं इसमें इम्पोजिशन लगा दी गई है, लेकिन क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जैसे माओ रिजीम में माओ सूट पहनना है, तो लोगों की फ्रीडम के ऊपर एक मिनिमम से ज्यादा कॉन्स्टेंट लगाया गया है। ठीक है, और वो फ्रीडम आप लोगों को नहीं दे रहे हो, क्योंकि फ्रीडम की दो ही डेफिनेशन है, जब आप मिनिमम कॉन्स्टेंट हो और एक इंसान अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाए। अगर आप सबको फोर्स कर रहे हो कि आपको माओ सूट पहनना है, तो आप एक मिनिमम कॉन्स्टेंट से ज्यादा कॉन्स्टेंट लगा रहे हो और लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका ये कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, जब आप फतवा जारी कर रहे हो सानिया मिर्जा के अगेंस्ट, तो आप एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को रोक रहे हो, जो उसे फंडामेंटल राइट दिया गया है उस पर रोक लगा रहे हो, और ये चीज बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक वुमेन को दबा रहे हो, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी दो केसेस में इम्पोजिशन के कोई शायद ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए होती है, अगर कोई लड़का या लड़की अफोर्ड ना कर पाए, तो इस केस में जरूरी है कि स्कूल उसकी हेल्प करके उसको ड्रेस दिलाए, एंड वो भी वहां पे सोशल इक्वालिटी को सीखे। टेस्ट मैच में व्हाइट ड्रेस का कोई कॉन्सिक्वेंस ज्यादा नहीं है। हम लोग देखें तो एक तरीके से वो प्रॉपर एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। इस क्वेश्चन का अगले पार्ट है, डज सोसाइटी बिकम इक्वल? क्या सोसाइटी इक्वल हो जाती है अगर हम इम्पोजिशन लगाए या हम इम्पोजिशन हटा दें? तो हम देख सकते हैं कि सोसाइटी इक्वल कब होगी, जब फ्रीडम होगी लोगों के पास, एंड जब फ्रीडम होगी तो लोग एक दूसरे के विचारों को समझेंगे। उस केस में सोसाइटी इक्वल होगी। आपका फ्रीडम के बाद चैप्टर है इक्वालिटी, इक्वालिटी में ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस होंगी। तो सोसाइटी इक्वल कब होगी, जब आप लोगों को फ्रीडम दोगे, जब लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जब लोग जानेंगे, जब वो अवेयर बनेंगे, तो सोसाइटी अपने आप इक्वल बनेगी। हम आज के टाइम में देख सकते हैं कि हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो हमें फ्रीडम ढंग से नहीं दी गई है, हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं डिफरेंट जगह, एंड हमारे दिमाग में फिर एक सोशल इनइक्वालिटी बैठ जाती है। वो चीजें होनी जरूरी, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी इक्वल बने, तो हमें फ्रीडम देनी जरूरी है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने नहीं चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वुमेन, क्या जो सानिया मिर्जा का केस है, इससे आप वुमेन को डिनाई कर रहे हो कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में? ये बिल्कुल सही बात है।
जब सानिया मिर्जा कोई कपड़े पहन के खेल रही है एंड वो उसमें कंफर्टेबल है, देन आप उसके ऊपर इंपोजिशन लगा देते हो एंड आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। जब आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे तो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी एंड वो एक तरीके से डेफिनेटली वो आप उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप उसकी फ्रीडम को डिनाई कर रहे हो, ठीक है। और ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप वुमेन की फ्रीडम को रोक रहे हो, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो एंड ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया है, इसलिए वुमेन का पार्टिसिपेशन आप डिनाई कर रहे हो स्पोर्ट्स में, अगर आप उसे बता रहे हो कि आपको ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ठीक है। देन क्या टेस्ट मैच में इफेक्ट होगा, क्या टेस्ट मैच के क्रिकेट में कुछ चेंज आएगा अगर व्हाइट ड्रेस ना हो? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप कलर ड्रेस में खेल रहे हो, व्हाइट ड्रेस में खेल रहे हो, क्योंकि व्हाइट ड्रेस पहन के जाना वो एक डिसिप्लिन को सिखा रहा है एंड वो बता रहे हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलने आए हैं, यानी कि हम लोग सब क्रिकेटर्स हैं बाकी लोगों से डिफरेंट, क्योंकि वो एक स्पोर्ट खेलने आए हैं वहां। और एक स्पोर्ट की एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट जो आप पहन रहे हो वो उसको मेंटेन रखती है। जैसे आप कभी क्रिकेट, हम लोग कभी क्रिकेट खेलते हैं, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, तो हमारे अंदर एक वो स्पोर्टिंग स्पिरिट आती है, व्हाइट ड्रेस वो स्पोर्टिंग स्पिरिट को मेंटेन करती है। अगर हम इम्पोजिशन हटा दें कि आपका जो मन है वो पहन के आओ, शायद वो स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं आएगी, वो गेम के लिए रिस्पेक्ट नहीं आएगी एंड गेम वैसे तो इफेक्ट नहीं होगा, वो तो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह खेलता है, बट स्टिल व्हाइट ड्रेस रखने से टेस्ट मैच में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा एंड हमें समझना चाहिए व्हाइट ड्रेस किसी तरह से हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है। तो ये आपका था इश्यू ऑफ ड्रेस कोड।